नमस्कार, RNI न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। ग्वालियर चंबल संभाग में पड़ने वाले गुना लोकसभा क्षेत्र में 37 सालों में सिंधिया परिवार की तीनों पीढ़ियों के लोग ही चुनावी जीत हासिल करते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2002 से 2019 के इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार KP यादव ने हरा दिया था। ऐसे में सिंधिया पर हार का दाग हटाने की चुनौती है। वो साल 2018 था जब कई दशकों के बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अच्छी खासी जीत मिली थी। कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई और इस जीत का सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर पर बांधा, इसलिए क्योंकि वो पूरा चुनाव शिवराज बनाम महाराज ही था। ग्वालियर राजघराने का मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में दबदबा तो रहा ही, लेकिन 2018 के विधानसभा के चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में जमकर प्रचार किया था, मगर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और संगठन ने कमलनाथ के हाथों में प्रदेश की बागडोर को सौंप दिया था। वहीं 2019 में सिंधिया राजघराने का लगातार मजबूत गढ़ रही चुनाव की लोकसभा की सीट से सिंधिया ने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब कांग्रेस में उनके करीबी रहे KP यादव भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने गुना सीट पर ज्योतिरादित्य के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। गुना की सीट पर पहला लोकसभा का चुनाव 2052 में हुआ था। माघवराव सिंधिया गुना और ग्वालियर की सीटों पर 9 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 1971 का चुनाव उन्होंने भारतीय संघ के टिकट पर जीता था। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इस बार के चुनाव में सिंधिया का पलड़ा इसलिए भी भारी नजर आता है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के साथ साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने का काम खुलकर किया है। जानकारों का मानना है कि बेशक बहुत ज्यादा मतों से जीत दर्ज ना हो, मगर समीकरण उनके पक्ष में अभी तक तो नजर आ रहा है। जहां तक बात कांग्रेस की है, राव यादवेंद्र सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाना उनका सबसे बेहतर कदम है, क्योंकि इसके अलावा सिंधिया के खिलाफ उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अटकलें लगाई जाने लगी थी कि शायद कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दे या फिर उन्हें राज्यसभा भेज देगी, मगर उनकी जगह दिग्विजय सिंह को तरजीह दी गई। वहीं 2019 की हार से वो और उनके समर्थक भी अचंभे में आ गए थे, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लहर चल रही थी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना की सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी गंभीर है। वो लगातार अपने क्षेत्र में खुद भी जमे हुए हैं और साथ में उनकी पत्नी और उनके पुत्र भी आम लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें RNI न्यूज़।